सुबह के बज गए हैं 4:52। आँख तो 4 बजे ही खुल जाती है। बिस्तर में कुछ काम कर रहे थे। हमने सोचा चलो जगे हैं तो बिस्तर में जो भी वीडियो वगैरह कुछ लोगों की देखनी थी वो मैं देख चुकी हूँ और अब नहीं रहा गया तो हमने सोचा चलो अब काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह हमारी मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाती है। विलेज मॉर्निंग रूटीन है। मॉर्निंग रूटीन तो बहुत तरीक़ों की होती है, सबकी अलग अलग। तो हमारी रूटीन ना यहीं से स्टार्ट होती है। सबसे पहला काम होता है अपने जानवर को खिलाने पिलाने का इंतज़ाम करना। तो मेरी आँख खुलती है ना, तो जब तक बिस्तर से उठी मैं सीधे अपने भैंस के पास आती हूँ और उसका सबसे पहला काम करती हूँ। उसके बाद से मैं बच्चों का लंच ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी होती है वो सब मैं करती हूँ। तो इसको ना थोड़ी रात की रोटी बची थी तो इसको ना मैं खिला देती हूँ रोटी। और आज का मौसम देखिए कितना कोहरा पड़ा है, इतना कोहरा पड़ा है ना कि अभी कुछ सामान दिख ही नहीं रहा है पास में, और ना ही कैमरे की नज़र में कुछ ज़्यादा आ रहा है। और मैं यहाँ उठा लेती हूँ गोबर और मैं भाग के गई भैंस के पास, क्योंकि कुछ ना वहाँ दाना रखा था वो गिरा रही थी। तो वही मैं चली गई थी उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो कहीं भी देख लेती है ना तो उसको गिरा देती है। और यहाँ पे सुबह सुबह हमारा काम हो गया जानवर को बांधने के बाद से गोबर उठाना। और पहले तो मैं कंडे पात लेती थी तो वहाँ रखती थी, लेकिन अब कंडे में नहीं पातती हूँ। तो ये मौसम देख रहे हैं कितना कोहरा सा लगा है। और उसके बाद से ये सब करने के बाद से बाहर का झाड़ू वैसे गुरुजी तो लगा ही देते हैं, बट ना सो रहे हैं तो मैंने किसी को जगाया नहीं, तो मैं ही लगा देती हूँ। अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो वो उठते हैं तो लगा देते हैं। और सुबह सुबह लाइट भी चली गई। देखिए सबके घर में अंधेरा है सिवाय मेरे छोड़ के। तो मेरा तो इन्वर्टर से है, अब बाकी किसी का इन्वर्टर नहीं है। लाइट चली जाती है तो एकदम अंधेरा अंधेरा हो जाता है। और कोहरा देखिए कैसे उड़ रहा है। तो हम जल्दी जल्दी लगा लेते हैं झाड़ू। और अभी गुरुजी जगे थे फिर जाके सो गए। बोले मेरे लिए कुछ काम नहीं बचा है तो मैं जा रहा हूँ सोने। हमने कहा चलो 1 घंटे और आप सो लीजिए, क्योंकि अभी स्कूल भी थोड़ा सा 1 घंटे लेट हो गया है। और वैसे तो 2 दिन के बाद से बच्चों की छुट्टियाँ ही हो जाएंगी। तो यहाँ पे वहाँ पे लगाने के बाद से मैं आंगन में लगा लेती हूँ। पर पूरे घर की वीडियो बनाती ना तो बहुत बड़ा हो जाता, तो थोड़ा सा बनाती हूँ। मैं आंगन में लगा देती हूँ झाड़ू। बाकी झाड़ू तो मैंने लगा दिया है बाहर घर में सब कुछ। तो ये जलाने वाला कूड़ा मैं इसमें रख देती हूँ, तो वो जल जाता है ना, धुआं हो जाता है भैंस के पास, तो मच्छर कम लगते हैं। तो जुड़े जो भी कूड़े कचरे होते हैं उसे मैं जला देती हूँ। और उसके बाद से कर लेती हूँ ब्रश। तो ये काम ना लगातार बिना रुके बिना थके स्टार्टिंग होती है। जैसे बच्चे जाते हैं तो जैसे लगता है कुछ काम ही नहीं है घर में। ऐसे भागम भाग कभी उसके पास, कभी जानवर को देखो खा रही है कि नहीं, कभी किचन में आओ देखो क्या बन रहा है। तो शाम को तो मैंने पालक वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया था। सुबह से आलू काटना था और पालक उबाल के बनाना था। तो पालक मैं हमेशा बॉयल करके ही बनाती हूँ, आलू पालक की सब्ज़ी। और उसके बाद से जीविका बोलने लगी मम्मी मुझे रेडी कर दो। तो हमारा चावल आलू पालक की साग और मैंने आटा लगा के रख दिया है। हमने कहा तब तक तवे ना रख के मैं आ गई धीमी आंच पे। और उसके बाद सोचा चलो जीविका की हेयर कमिंग कर दूँ, क्योंकि जाने बच्ची पता नहीं कब अपने हाथ से झाड़ेगी बाहर, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो इतने साल की हो गई कुछ भी नहीं करती है, कभी उसने कोशिश भी नहीं की है कि मुझे अपने हाथों से हेयर कमिंग करनी चाहिए। और जीविका ना इस नवंबर को 25 नवंबर को ये 11 साल की कंप्लीट हो जाएगी जीविका मेरी, और उसका 12वां साल लग जाएगा। अब सुबेरे सुबेरे हनुमान जी के दर्शन, मौसम देखिए। और कल पता है सारा घोड़ा का बिया हमारा खा गया था ये। आप लोग भी कर लो दर्शन मॉर्निंग में। तो डर भी बहुत लग रहा था कि बंदर बैठा है, तो मैंने हस्बैंड जी को बैठाई थी कि आप यहीं पे बैठिए। मैं डर लगता है ना कि अगर घर में कोई ना रहे, मैं अकेली रहूं, तो मेरा आंगन खुला है, बंदर आ जाते हैं। तो बंदर ना मुझे बहुत तंग करते हैं। पिछली बार तो आया था ना, बहुत काटने वाला बंदर था। तो यहाँ पे मैं कपड़े जल्दी जल्दी फैला देती हूँ, चारों तरफ देख भी रही हूँ कहीं आ न जाए, कहीं आ न जाए। तो कल मेरा उसने बहुत नुकसान किया था, बहुत नुकसान किया था। क्या करे, भरपाई तो हो नहीं सकती। अगर मिल जाएगा बीज तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। 2-4 उसे खाते समय इधर उधर हो गया था, वो मैंने बीन के रख लिया है। तो देख रहे हैं हमारे यहाँ अभी भी धूप नहीं हुई है। तो छत से आने के बाद से ना हल्का हल्का मौसम साफ़ हुआ जब, तो ये बीज के लिए मैंने तिल रखा था, करीब 1 केजी होगा। तो मैंने सोचा चलो इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि वो जो ढोलवा वाला कीड़े होते हैं ना वो पड़ जाते हैं तिल में बहुत जल्दी। तो वो साफ़ करके मैं यहाँ पे
बीज के लिए रख देती हूँ, और थोड़ा सा तिल है मैं उसको साफ़ करके धो लेती हूँ। और लड्डू खाने का मन करेगा तो बना लूँगी। अभी तो धूप है ना, तो कुछ दिन के बाद से तो धूप बिल्कुल भी नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही मैं सोच रही थी ना कि जब तक मैं धूप है तब तक मैं तिल को धुल के सुखा लेती हूँ। तो वही मैं साफ़ करने सुबह सुबह बैठ गई। करीब 10 बज रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैं बैठ गई हूँ कपड़े प्रेस करने, और कई दिनों से मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए हैं। तो यहाँ पे सबकी वीडियो भी चल रही है और मैं अपना काम भी कर रही हूँ। तो बहुत सारे कपड़े हैं। प्रेस हुआ जैसे लाइट भी चली गई। तो देखिए मैंने कितने सारे कपड़े प्रेस किए हैं। बच्चे स्कूल से आए तो वहाँ देखिए कपड़े फैला दिए। ऐसे आते हैं स्कूल से, ऐसे कपड़े फैला देते हैं। तो इतने सारे मैंने 5 शर्ट हस्बैंड जी के और 1 बेटे का और 3 पैंट मैंने प्रेस किया। और उसके बाद से बच्चों के ड्रेसेस थे, तो यहाँ पे मैंने इनकी ड्रेस भी प्रेस कर दी। सूखा नहीं था, हल्का हल्का नमी था, लेकिन प्रेस की वजह से ना सूख गया। और ये आज था ना चिल्ड्रंस डे, आज 14 नवंबर है ना। तो जीविका ले आकर ना मेरी साड़ी पे ऐसे चपका रही है। 2-3 लेके आई थी। तो अभी शाम 3 बजे मैं बैठी थी प्रेस करने, मुझे 1 घंटे लगे प्रेस करने में। 4 बज गए, और 4 बजे से मैंने इतने सारे कपड़े, बीच बीच में लाइट भी चली जा रही थी ना। अब चलती हूँ मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, बिस्तर में सही से कर लेती हूँ। और पता नहीं क्यों दोपहर में मेरी तबीयत ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे पैर भी इतने ठंड थे कि गर्म हो ही नहीं रहे थे। मैंने 1 नहीं 2 कंबल ओढ़ के जब सोई 1 घंटे में, हाँ 12 साढ़े 12 से लेकर मैं 2 बजे 1.5 घंटे में सोई थी। जब मैं उठी ना तब जाके मेरा थोड़ा थोड़ा मूड फ्रेश हुआ। तो अभी फ़िलहाल फ्रेश, वो मूड फ्रेश है। अब सुबह के मैंने बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं धोए हैं, जा रही हूँ मैं बर्तन धुलूँगी और झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। बच्चे भी हमारे 4 बजे अभी जल्दी स्कूल से आए हैं। तो यहाँ पे ना हस्बैंड जी भी स्कूल में आज चिल्ड्रन डे पे ना 4-5 पैकेट टॉफ़ी बांटने के लिए, तो वो बांट भी नहीं पाए और थोड़ा बच भी गया। थोड़ा अपने क्लास को बांटना था, तो टॉफ़ी ज़्यादा आ गई थी, तो वो घर पे उठा के लेके आए। बच्चे जैसे हमारे आए वैसे ले लेके छुपाने लगे सब लोग। तो मैं कपड़े इसमें रख देती हूँ कबर्ड में। शाम के टाइम बना रही हूँ मैं मूली के पत्तों का साग। मूली रखी सलाद के लिए, पत्ते लगा लिए, और वो एक टाइम का सब्जी बचा ली पत्ते का। अच्छा लगता है चावल के साथ खाने में। तो चावल और मूली के पत्तों का साग बना रही। देखिए जीविका क्या कर रही है। अभी मेरी भैंस भी खा रही है। शाम के 7:30 बजने वाले। हस्बैंड जी भी नहीं, बोले जल्दी बनाओ मैं आ रहा हूँ खाना खाने। जीविका ने पूजा पाठ कर ली, माता रानी का आशीर्वाद दे देती हूँ। अब जीविका ही दीप जलाती है शाम को। हमने कहा एक एक आदत डालनी चाहिए बच्चों में। हाँ अरे भैया हम तो जाने तुम पढ़ाई कर रही है, देखो क्या कर रही है। पता नहीं कैसे ये लोग पंखा चला के, मेरे से तो पंखा 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। जीविका निकाल निकाल, किचन में आना मत, मैं बता दे बंद नहीं की तो। वो मेरा वो ग्लू दे ना, ग्लू, वो ग्लू दे मेरा पहले तो। इसको बर्बाद मत किया करो। एक्टिविटी के लिए लेके गई थी। अच्छा उठ जा लाला उठ जा। ये टॉफ़ी खा रही। मुझे टॉफ़ी और चॉकलेट वाला कोई चीज़ मुझे उतना पसंद नहीं है, बट ना कभी कभी मन करता है तो खा लेते हैं। भूसा वगैरह मैंने निकाल दिया है, सब कुछ मैंने सुबह के लिए कर दिया है। अब जा रही हूँ हस्बैंड जी के पास फ़ोन करने, क्योंकि एक जगह इनविटेशन है आज बर्थडे का। तो वो कह के गई हैं कि बोल देना मेरे घर खाने के लिए। तो वही पूछना है, वो खाना जाना है तो वैसे वैसे खेत से निकल के चले जाएंगे, और वो नहीं खाएंगे तो मैं फिर घर पे बुला लेती हूँ। वही चल रही हूँ, मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। और शाम का टाइम है, मैंने सोचा चलो थोड़ा टाइम है तो मैं यहाँ पे आटा छान के रख देती हूँ। जब मैके गई थी ना छठ में, तो मैं थोड़ा सा मतलब कि 1 तसला मैं छान के गई थी आटा, कि मैं अगर 3-4 दिन रहूँ 3 लोगों को छानना ना पड़े। तो जो मुझसे हो सकता है ना वो मैं काम करके जाती हूँ, ताकि किसी को मेरे ना रहने पे किसी को परेशानी ना हो। जितना हो सकता है मैं कर लेती हूँ, जाने से पहले जितना निपटा पाती हूँ निपटा पाती हूँ।
तो ये आटा मेरे आने के बाद से भी 4-5 दिन चला आटा, उसके बाद से अब ख़त्म हो गया था। तो रोज़ रोज़ मुझे छानना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको, अभी सोने नहीं जा रहे, खाना पीना तो हमारा हो गया है, और छन्नी से छान के मैं भर लेती हूँ। तो इसमें भर लेती हूँ तो कम से कम मेरे 1 महीने की छुट्टी हो जाती है, और घुन वगैरह नहीं पड़ते हैं। मैं पिसवा के और छान के रख लेती हूँ। गेहूँ भी है तो पूरे साल के लिए मैं धुल के रख लेती हूँ, और आटा है तो पूरे महीने के लिए मैं छान के रख लेती हूँ। और यहाँ पे झाड़ू से मैं कर देती हूँ साफ़, क्योंकि छानने पे ना आटा बहुत ज़्यादा गिर जाता है इधर उधर। तो इससे मैं दे के आऊँगी भैंस को, वो खा लेगी, और ये हमारा काम हो गया। महीनों का काम मिनटों में हो गया, तो अच्छा रहता है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग रोज़ छान के बनाते हैं आटा कि एक ही दिन छान के रख लेते हैं। और जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि गुरुजी बोले चलो मेरे पैर दबा दो, मुझे नींद आ रही है। हमने कहा चलो ये काम कर लेती हूँ, फिर मैं दबा देती हूँ। टाइम इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है, रजाई निकालने वाले थे, रजाई भी नहीं निकाल पाए, और हो गया हमारा सारा काम ख़त्म। मैं सुबह से ही रखी थी इसको आटा छान के मुझे रखना, लेकिन दिन में टाइम नहीं मिला, तो अभी मैं जा रही थी सोने, जल्दी से सब कम हो गया था खाना पीना। तो फिर मैंने सोचा चलो ये आधा घंटा टाइम बचा तो ये वाला काम मैं कर लेती हूँ, तो मैंने कर लिया। रोज़ रोज़ छानने से अच्छा है ना कि एक ही दिन छान के रख लेती हूँ ना, तो वो महीनों चलते हैं, और इस तरह से मेरा काम हो जाता है आसान। अब देखिए गुरुजी कितना सारा बैगन लेके आए हैं, देख रहे हैं इतना सारा बैगन, और बहुत अच्छे हैं, भरता लगाने लायक। तो जिनके यहाँ से लेके आए थे ना, वहाँ पे कह रहे हैं कि ना बहुत सस्ता हो गया। इस समय मार्केट में पता है बैगन कितने रुपए किलो? 5 रुपये किलो हमारे यहाँ बिक रहा। आप लोगों के यहाँ कितने रुपए किलो है? तो ये देखिए, इसमें तो कीड़े लगे हैं, देखिए यहाँ पे इसमें कीड़े लगे हैं, ये भरते लायक नहीं है। भरता के लिए ना वो होता है अच्छा, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं ना, वो वाले अच्छे होते हैं। तो हर किसी के यहाँ बैगन तैयार है, चाहे जितना मर्जी उतना लेके खाओ। और मैंने ओढ़ ली है साल, क्योंकि अब ना ठंड बहुत बढ़ गई है। गुरुजी बोले थे जानवर को अंदर कर दो, क्योंकि ला हो सकता है रात में ठंडी लग जाए। तो मैं जा रही हूँ थोड़ी सी आग बारने, हस्बैंड जी को तपा दूँ, क्योंकि वो खेत से आए ना, काँप रहे थे, बोल रहे थे ना थोड़ी सी मुझे आग तपा दो। तो वही मैं छान रही थी आटा, और मैं सुबह से आज हेयर कम्बिंग नहीं की है। चलो, नहीं तो बोलेंगे ना मैंने बोला और इसको सुनाई नहीं दिया। जानो लकड़ियाँ लेके आने। भगवान, लकड़ी तो बहुत ऊपर रखी है, उतरेगी कैसे? वहाँ पे देखिए लकड़ी मेरी वहाँ पे रखी है छत के ऊपर, मैं कैसे उतारूँ? देखती हूँ जुगाड़, अगर उतर जाता है तो। गिर के मैं अपना हाथ पैर ना तोड़ूं। स्टील की लकड़ियाँ ना अच्छी होती हैं। गिर गया एक बोझा।